देखिए एआईएमआईएम निश्चित रूप से ये पिलर जो है मुसलमानों के द्वारा बनाया जाता है, उसके ऊपर छत जो ढलता है वो आपका हर धर्म का लोग, हर जाति का लोग बनाता है। इतनी सीटें आएंगी कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी और हमारी पहली शर्त होगी कि मुसलमान के बेटा को, दलित के बेटा को डिप्टी सीएम बनाया जाए। आज की डेट में इनके पास वोट बैंक के नाम पे केवल मुसलमान बचा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं है। यादव हिंदू हो चुका है। अगर मैं राजपूत समाज से आता हूँ और अगर मेरे किसी राजपूत भाई पे अत्याचार हो, मैं बोल नहीं सकूं, मैं लड़ नहीं सकूं, तो लालत है मेरे मुझ पे नेता होने का। तो अगर मुसलमान भाइयों की लड़ाई बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब जैसे लोग नहीं लड़ेंगे, दोबारा तो किसी की हिम्मत नहीं है ना। एक हिंदू होकर के मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुसलमान के मंत्री रहे, विधायक रहे, जितना इज्जत मुझे मिलता है पूरे देश में, क्योंकि हम लोगों ने आरजेडी की असलियत को देख लिया है और उस कैंडिडेट को भी 3 करोड़ रुपया देना पड़ा, खेत बेच करके अगला टिकट लेकर के आया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है और आज हम लोग जो है ढाका विधानसभा सीट पर पहुंचे हैं और मेरे साथ जो है बेहद ही चर्चित उम्मीदवार एआईएमआईएम से ठाकुर रणजीत सिंह है, उनसे बातचीत करते हैं। राणा रणजीत सिंह है, उनसे बातचीत करते हैं। तो रणजीत सिंह जी, आपको टिकट मिला है एआईएमआईएम से और सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, तमाम न्यूज चैनल पे, वो आपकी है। जब आपने पर्चा भरा तो आपका एक फोटो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें आप टोपी पहने हुए और तिलक लगाए हुए, तो क्या मैसेज देने की शुरुआत आपने पहले दिन से की? देखिए, टोपी एक जिम्मेदारी है जो मेरे मुस्लिम भाइयों ने मुझ पे दिखाया है। एक हिंदू होकर के मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुसलमान के मंत्री रहे, विधायक रहे, जितना इज्जत मुझे मिलता है पूरे देश में, एक पहचान मुझे मिला है और जिसको देख करके तमाम मेरे हिंदू भाई भी इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाला भविष्य है। एक बैरिस्टर साहब की पार्टी है, एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। मैंने खुद इंजीनियरिंग एमबीए किया हुआ है, तो मैं किसी अपने आप को, अपने लीडर को ऐसे किसी को लीडर चुनूं जो मेरे लायक हो, उस तरीके का जो है सलाहियत रखता हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग की एक जिम्मेदारी के रूप में टोपी को लगाया। टीका लगाने का मेरा धर्म है, अपने धर्म का सम्मान करता हूं, करता रहूंगा और साथ में सामने वाले के भी समाज का, धर्म का इज्जत उसी हिसाब से होना चाहिए। हर हर महादेव के साथ आई लव मोहम्मद हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये एक मैसेज देना था। बिना जूता के जाने का मकसद था कि लोकतंत्र का मंदिर था, हम लोग उसको एक अपनी इबादत, अपनी पूजा की तरह हम लोगों ने नॉमिनेशन को फाइल किया और जनता के विश्वास से अगर हमें मौका मिलता है तो एक मंदिर और एक पूजा की तरह सबको साथ में लेकर के चलना, वो मकसद। सर, आपकी चर्चा लगातार हो रही है, पिछले 1 साल भर से आपको लगातार देखा जा रहा है। तो जब आप 6 महीने से तो आप डिक्लेयर है कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपको कितना कॉन्फिडेंट है अब आप, क्योंकि अब तो चुनाव है और अब तो वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, कितना? बिल्कुल, बहुत शानदार माहौल है। थोड़ा सा बस एक ये है कि चूंकि यहाँ के जो इलाके के जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी इस इलाके में बहुत सम्मानित आदमी रहे और बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे नेता, मेरे गार्जियन, मेरे चचा की तरह भी हैं। तो कई लोगों को उन्होंने मदद किया। थोड़ा सा उनका लोग लिहाज करते हैं, खुल करके जो है, तो नहीं आकर के मुझसे फोन कर पे बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं कि सर वोट जो है पूरा एक तरफा हम लोग आपको देंगे, क्योंकि हम लोगों ने आरजेडी की असलियत को देख लिया है और उस कैंडिडेट को भी 3 करोड़ रुपया देना पड़ा, खेत बेच करके अगला टिकट लेकर के आया। आपका खेत बेच करके राजद का टिकट मिला है? बिल्कुल मिला है। एक जनता जानती है इस बात, हमारी भी सहानुभूति है कि ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज कोई गरीब का बेटा अगर राजनीति करना चाहे तो एआईएमआईएम और कुछ पार्टियों को छोड़ करके कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसके पास। ठीक है, लेकिन सर एक मुद्दा लगातार बिहार के अंदर बना हुआ है और लगातार चर्चा का विषय भी है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा। जो सैनी है वो तो लगातार दबाव बना रहे थे कि भाई हमें जो है डिप्टी सीएम आप कैंडिडेट बनाइए, उनको बना भी दिया गया। लेकिन अभी लगातार जो है देखा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनकी तरफ से भी ट्वीट किया जा रहा है कि भाई मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि भाई अगर महागठबंधन ही सरकार बनती है, जो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और उनके पिताजी को जाना जाता है कि भाई सामाजिक न्याय के पुरोधा है, तो इस तरह की जो एक छवि है, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी? कैसे आप देख रहे हैं? तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। अगर वो बनना चाह रहे होते तो ये हरकतें उनकी नहीं होती कि पिछले 15 दिन से वो घर में बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जनता इस बात को अब जानती है, उनकी हरकतें बता रही हैं कि वो कितना सीरियस हैं बिहार इलेक्शन को लेकर के। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट कचहरी केस मुकदमा के मैटर में उलझे हुए हैं, 2 साल 3 साल का अगर सजा डिक्लेयर हो जाएगा तो शायद आप चुनाव भी नहीं लड़ पाइएगा। इस तरह का जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी बात है, कई पत्रकारों से बात होती है, इसलिए उन्होंने बाई दे दिया है भाजपा को। अब वो लड़ाई में नहीं है। लेकिन एआईएमआईएम इतनी सीटें लेकर के आएगी, जो आपने बात कही डिप्टी सीएम की, आरजेडी वालों ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन मैं लाइए लिख करके देता हूँ, इतनी सीटें आएंगी कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी और हमारी पहली शर्त होगी कि मुसलमान के बेटा को, दलित के बेटा को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी एआईएमआईएम की, भले वो राजद हो या जेडीयू हो, अगर आप लोग समर्थन देंगे तो डिप्टी सीएम का पद चाहिए? केवल डिप्टी सीएम नहीं,
कई शर्तें होंगी हमारी, हम अपनी ताकत को दिखाते हैं तब कुछ मांगते हैं। हम पिछले बार 5 विधायक अपने दम पे जीत कर, सारे राजद में चले गए, एक को छोड़ के। कोई बात नहीं है, आरजेडी के भी कई विधायक चले गए और ये टिकट नहीं मिलने पे कई लोग कहीं और चले गए। तो वोटर्स नहीं गए, वोटर्स आज भी एआईएमआईएम के साथ हैं। तो ठीक है, बदलता रहता है। देखिए बिहार तो सबसे बड़ा जो है एक क्या बोलिएगा, सिद्धांत विहीन राजनीति का जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ के हमारे गार्जियन, हमारे मुख्यमंत्री जो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सिद्धांत इतना गिरा दिया है इस इलाके को कि भाई कोई छोटा मोटा गलती करे तो कहे नीतीश कुमार जब पलट जाते तो हम कौन सी बड़ी बात है। तो बिहार को गलत अंदाज में ले जाया गया है। ये हमारा जो है बुरा ये वक्त बोलिए या ये समय बोलिए, लेकिन इसको बदलने के लिए हमारे जैसे लोग, मेरे पिताजी 20 साल मंत्री रहे, मेरे पिताजी सांसद रहे, मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ा लोकसभा का, और पिछले कई सालों से मैं लगातार इस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। लोगों ने इल्जाम लगाया था कि आए थे, हारेंगे जीतेंगे, पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन डंके की चोट पे बोलता हूँ कि इस पार्टी ने जो सम्मान दिया है वो किसी और पार्टी की नहीं दे सकता है। किसी विधायक की पहचान, किसी मंत्री की पहचान 1-2 जिला तक होती होगी, राणा रंजीत सिंह को पूरा देश जानता है। सर बिहार में क्या आपको लग रहा है कि एनडीए की तरफ से, एक सेकंड, क्या आपको लग रहा है सर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया गया है? देखिए नीतीश कुमार जी ने पिछली बार ही कह दिया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो जब खुद ही कह चुके थे और तबीयत उनकी क्या स्थिति है वो सब जानते हैं, तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार जी, बिल्कुल जो शिंदे जी की बात आपने कही है महाराष्ट्र की, वही से तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है। तो वो अब एक जनता भी जानती है इस बात को कि नीतीश कुमार जी अब वो स्थिति उनकी नहीं है। और मुसलमानों की बात करें तो उनको भी मालूम है कि अब हमारा नीतीश कुमार जी एक सेकुलर छवि के नेता निश्चित रूप से थे, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो उन्होंने किया है उसके बाद मुसलमानों का दिल टूटा है और मुसलमान कहीं ना कहीं उनको अब नेता के रूप में नहीं मानते। तो आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा रही तो नीतीश कुमार को साइड कर देंगे और खुद बीजेपी का मुख्यमंत्री बना? देखिए जो जेडीयू के कैंडिडेट है ना, वो आधे बीजेपी के ही कैंडिडेट है। अच्छा। वो जो वहाँ के जो देख रहे थे संजय झा जी, उनके शरीर जेडीयू में है, आत्मा जो है वो बीजेपी का है। वो कह रहे हैं कि पार्टी को बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती है। वो तो कह रहे हैं सारा डिसीजन जो है नीतीश कुमार जी लेते हैं। नीतीश कुमार जी लेते हैं तो काहे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? तो यहाँ करके कुछ बोलते क्यों नहीं है? हम लोग बिहार के लोग तरस गए हैं उनको सुनने के लिए कि भाई कोई सवाल हो, जनता के जो है समस्याओं का, अपने जीविका दीदियों को जो है बांटा 10-10 हजार रुपया और कितने लोगों को नहीं मिला, उस पर जवाब दीजिए। ठीक है सर, ये कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जब से राहुल गांधी की यात्रा निकली उसके बाद से एक माहौल बना है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और इसी वजह से एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। आप इससे सहमत हैं? देखिए कांग्रेस वालों की दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस वाले तैयार थे कि एआईएमआईएम अगर गठबंधन कर ले तो निश्चित रूप से जो सेकुलर वोटों का बिखराव हो रहा था उसको रोका जा सकता था। लेकिन समस्या आरजेडी वालों की है। आज की डेट में इनके पास वोट बैंक के नाम पे केवल मुसलमान बचा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं है। यादव हिंदू हो चुका है। आप देखिए ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को टिकट मिलता है, वहां अगर काउंटिंग कर लीजिए एमवाई अगर 1 हो तो कभी कोई हार ही नहीं सकता है। लेकिन भाजपा वाले जब यादव को टिकट दे देते हैं तो वो पूरा हिंदू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान अपने माथे पे लेकर के ढो रहा था इस पार्टी को। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फैसला हुआ कि मुकेश सहनी जी 2% वाले को आप डिप्टी सीएम का आपने अनाउंस कर दिया, एक मुसलमान अब समझ चुका है। और एआईएमआईएम चूंकि हर सीट पे लड़ नहीं, लेकिन जहां भी लड़ रही है पूरी मजबूती के साथ एक मुसलमान भाई और अब हिंदू भाई भी, चूंकि जैसे बैरिस्टर साहब ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को लताड़ा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा यही हमारे ढाका किसी सरजमी पे लगाया था, जिस ढाका को बदनाम किया था पूर्व सांसद ने कि मिनी पाकिस्तान है। तो बैरिस्टर साहब ने तिरंगा साफा बांध करके ढाका की सरजमी को, ढाका की जनता का जो है मान सम्मान बढ़ाया था। दोबारा वो 28 तारीख बीजेपी वाला भी तारीफ कर रहा था। बिल्कुल, एक आरएसएस वाले ने भी तारीफ किया, क्योंकि अगर आप कट्टर हिंदू अपने आप को कहते हैं लेकिन कहां बोलने की इतनी हिम्मत है। लेकिन बेबाक नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और हमारी ताकत और बढ़ गई है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण साहब, उनके साथ हमारा गठबंधन हो गया और ढाका में बड़ी आबादी दलित समाज की है। तो कहीं ना कहीं वो जब हमारे साथ आ गए, 2 बेबाक, 2 मर्द नेता, 2 शेर नेता इस पार्टी में आ गए। अब पार्टी का पट्टा नहीं चलेगा, अब नेताओं को देखा जाएगा कौन बेहतर। एआईएमआईएम को माना जाता है कि कोर मुस्लिम पार्टी माना जाता है, तो आपको लग रहा है हिंदू वोटर जो है वो वोट करेगा आप लोगों को? देखिए टिकट दे दिया वो एक अलग बात है, एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चुनाव में, राजनीति में कुछ। बीजेपी भी देती है कई बार टिकट, तो आपको क्या लगता है? मंत्री भी बनाती है, देखिए आपको क्या लगता है वोट मिलेगा हिंदुओं का आपकी पार्टी को? देखिए एआईएमआईएम निश्चित रूप से ये पिलर जो है मुसलमानों के द्वारा बनाया जाता है, उसके ऊपर छत जो ढलता है वो आपका हर धर्म का लोग, हर जाति का लोग बनाता है। तो निश्चित रूप से मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए
अगर मैं राजपूत समाज से आता हूँ और अगर मेरे किसी राजपूत भाई पे अत्याचार हो, मैं बोल नहीं सकूं, मैं लड़ नहीं सकूं, तो लालच है मेरे मुझ पे नेता होने का। तो अगर मुसलमान भाइयों की लड़ाई बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब जैसे लोग नहीं लड़ेंगे, दोबारा तो किसी की हिम्मत नहीं है ना। आज कोई पार्टी बना के दिखा दे जो मुसलमानों की क़यादत की बात करे, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनके ऊपर UAPA लगा दिया जाएगा, शर्जील इमाम साहब जैसे लोग जैसा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक अंतिम मौका है कि बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब को अगर नहीं पहचाना, अपने लीडर को नहीं पहचाना, तो दोबारा मुसलमान पार्टी या मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। और हिंदू समाज बिल्कुल राणा रंजीत को देख रहा है। मेरे पिताजी लंबे टाइम से सियासत में रहे और मैंने इस पार्टी को अगर चुना है तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं दूरदर्शिता है, मैं देख पा रहा हूँ। कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं इस बार? AIMIM कितनी सीटें बिहार में जीत रही है? देखिए, इतनी सीटें हम जीतेंगे कि सरकार बिना AIMIM के बनने नहीं जा रही है। लाइए स्टैम्प पेपर में लिखने के लिए तैयार हूं। बिहार में एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बना एक मर्तबा, तो आपको लग रहा है कि वो मौका फिर आ सकता है? क्योंकि आज की राजनीति में तो इस तरह देखा जा रहा है कि मुस्लिमों को एक तरीके से एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया है, टिकट नहीं मिलता है, मंत्री पद नहीं दिया जाता है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा मौका लग रहा है कि इस बार माहौल है या उस तरह प्रेशर बन सकता है? कि क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में अभी कहा गया कि बनेगा, अभी एक डिप्टी CM का ऐलान किया गया और भी ऐलान होगा, हो सकता है मुस्लिम भी बनाए। तो आपको लग रहा है कि इस बार तो पहला अधिकार तो मुस्लिम का था, अब आप दबाव में आकर के या आप कंपनसेशन में बना दीजिए, बोल दीजिए, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन पहला अधिकार जिसका है उसको मिलना चाहिए। तो ये आपने गलती किया। पहले भी हेलीकॉप्टर में आप अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को नहीं बिठा करके मुकेश सहनी जी को बिठाते थे। दोनों को बिठाइए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पार्टी का बेस है मुसलमान, उसमें एक भी नेता आपने पैदा होने दिया। आंकड़ा दे पाएंगे AIMIM कितनी सीटों पर आपको लग रहा है मजबूत स्थिति में और जीत सकता है? देखिए, 12 से 15 सीटें हम जीते। 15 सीटें आपको लग रहा है? निश्चित। पिछली बार 5 सीटें थी, इस बार आपको लग रहा है कि ग्राफ बढ़ेगा? बिल्कुल 3 गुना ग्राफ बढ़ेगा। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ, घोड़ासान। जी बताइए, आप यहाँ से अभी है तो क्या लग रहा है AIMIM का क्या माहौल है इस बार ढाका में? AIM का पूरा माहौल है ढाका में, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम एक जगह आ गए। तो हिंदू वोट दे रहा है ओवैसी साहब? बिल्कुल दे रहा है। हम अपने राजपूत समाज के पास दौड़ रहे हैं, हम अपने दलित समाज के पास दौड़ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, राजपूत दलित मुस्लिम, क्योंकि हर बार तो है वोट दे रहा है कि नहीं ओवैसी साहब? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग के साथ है पूरा मुस्लिम समाज, पूरा दलित समाज, और जो हमारा राजपूत समाज है, हम भी राजपूत जाति से ही आते हैं। हाँ। तो पूरा हमारा राजपूत समाज तो राजपूत ओवैसी को वोट कर रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ओवैसी साहब ही पाकिस्तान को लताड़ा था, उन्होंने ही नारा दिया था पाकिस्तान मुर्दाबाद। बाकी कौन सा पार्टी दिया था पाकिस्तान मुर्दाबाद? सर, कहा जाता है कि जो राजपूत वोटर है कट्टर BJP का वोटर है, तो कितना % तोड़ पाएंगे राजपूत? देखिए, कहीं ना कहीं राजपूत कहीं ना कहीं दरी बिछा रहा है भाजपा वालों का, जिस तरीके से मुसलमान दरी बिछा रहा है RJD का। तो इसीलिए मैं एक दूसरा रास्ता बनाने निकला हूं, इसमें दरी बिछाने की जरूरत ना पड़े, सम्मान मिले। आज AIMIM में पहली कुर्सी में, पहली पंक्ति में और इतना सम्मान मिलता है। और मैं अक्सर अपने हिंदू भाइयों को, राजपूत भाइयों को कहता हूं कि किसी का पिछलगू नहीं बनकर के आइए और अपने इसको मजबूत करिए और फ्रंट चेयर पे आइए और रिस्पॉन्सिबिलिटी वोट दे रहा है इस बार? निश्चित रूप से हमारे दलित भाई बैठे हुए हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, एक जो है दलित देख रहा है।